नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरएस चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कल का जो पढ़े हैं उसका बहुविकल्पीय प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रारंभ में बांधों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता था। यानी प्रारंभिक भारत में बांधों का जो निर्माण होता था वो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए किया जाता था। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान समय में बांधों का निर्माण किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो वर्तमान समय में उससे बांधों से सिंचाई भी करते हैं, विद्युत भी बनाते हैं, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण आदि कार्यों के लिए किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन सी होगा एकदम सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना का क्या अर्थ होता है। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय माने बहुत उद्देश्य, यानी अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो जैसा कि हम बताए थे, भाखड़ा नांगल परियोजना इधर हमारा हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर है, उसके जस्ट बगल में है पंजाब। तो ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, इसके जस्ट बगल में आएंगे तो भाखड़ा नांगल, यानी हिमाचल और पंजाब। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो भाखड़ा बांध है वो बताया गया था कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। यानी इसका जो ऑप्शन सी है सतलज, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद जो हमारा भारत है, तो भारत के उस पार से आने वाली ये नदी है सतलज है, और इधर से सिंधु है, इधर से ब्रह्मपुत्र है। तो ये तीन नदियाँ जो हैं ये भारत से के दूसरे साइड से आती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के पीछे बने जलाशय का क्या नाम है। यानी जो कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। तो जब देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश ये छोटा है और उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है। तो हिमाचल प्रदेश छोटा है तो बड़ा वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा बी वाला एकदम सही ऑप्शन होगा, गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर जलाशय उस जलाशय का नाम है। इसके बाद जैसा कि कल बताया गया था, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध भारत का कौन सा सबसे ऊंचा बांध है। यानी जो भाखड़ा बांध है तो सबसे ऊंचा बांध जो भारत का है वो टिहरी बांध है। इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है जो है वो भाखड़ा बांध है। तो इसका ऑप्शन बी जो एकदम सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि हीराकुड परियोजना किस नदी पर बनी है। यानी हीराकुड परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुड परियोजना को महानदी पर बनाया गया है, जो कि महानदी जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, यानी उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। इसके बाद जो हीराकुड परियोजना है ये बहुत भारत की सबसे लंबी परियोजना है। इसके बाद हीराकुड परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर अभी बताए, हीराकुड परियोजना उड़ीसा राज्य में। यानी इसका जो ऑप्शन है बी वाला एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुड बांध की कुल लंबाई कितनी है। तो हीराकुड जो बांध है वो सबसे लंबा बांध है और उसकी लंबाई 4800 कितना है, 4801 मीटर। गड़बड़ा जा रहा है, 4801 यानी 4801 मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है, जो मिट्टी से बना हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। तो जो हीराकुंड बांध है वो मिट्टी का बना सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, यानी ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। इसके बाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में डीएमसी बनाया गया, यानी दामोदर डी गड़बड़ा गया नहीं याद नहीं। तो इसका दामोदर घाटी कबायली परियोजना, तो ये इसका ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही उत्तर होगा। दामोदर वैली परियोजना को क्या बोलते हैं, प्लान, डीवीपी यानी दामोदर वैली प्लान।
इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो जो दामोदर घाटी परियोजना है ये 7 जुलाई 1948 को, यानी दामोदर वैली जो प्लान है उसको डी और वैली DVP इसको शुरू किया गया था 7 जुलाई 1948। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली हुई है? तो दामोदर घाटी परियोजना जब देखेंगे तो ये बिहार हो गया, बिहार के जस्ट नीचे ये झारखंड है, झारखंड के बगल में बंगाल है, बंगाल में हुगली नदी से आकर के मिल जाती है। तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी वाला एकदम सही उत्तर। इसके बाद दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल में यानी झारखंड से चलने के बाद जैसे बंगाल में पहुंचती है तब बाढ़ और लिया के तहस नहस कर देती है, इसीलिए बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इस प्रकार से दामोदर नदी हो गया। फिर अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि दामोदर घाटी परियोजना किस अमेरिकी परियोजना के आधार पर बनी थी? अमेरिका की कौन सी परियोजना है? तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, ये उत्तर रहा अगला प्रश्न, रिहंद बांध। तो रिहंद बांध का नाम सुन के ही पता चल रहा है कि रिहंद यानी उत्तर प्रदेश परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में, यानी ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इतना बड़ा अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के ये सबसे दक्षिण पूर्व में सोनभद्र जिला में है। इसके बाद यहीं पर बड़ा सा जलाशय जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। इसके बाद रिहंद बांध परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में 1954 में इसको शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि रिहंद बांध परियोजना कब पूरा किया गया? तो 6 साल लगा था इसको पूरा करने में। तो 1954 में अब हम जोड़ेंगे 6 साल, तो 6 कहाँ गया, 6 नहीं 8 साल, 1954 8 साल लगा था। तो 8 4 12 6 1962, यानी 1962 में पूरा हुआ था। तो 8 साल में ये परियोजना पूरी हुई थी, यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस स्थान पर है? यानी जो रिहंद बांध है वो कहाँ पर है? तो जो रिहंद बांध है वो पिपरी नामक स्थान पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद नदी ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो इधर से सोन नदी जाती है, तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। ये रिहंद हो गया, ये सोन हो गया, तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का आने वाला है जो है कि रिहंद बांध परियोजना के पीछे बनी झील का क्या नाम है? यानी जो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है तो नाम ही इसका बड़ा है और जनसंख्या में भी पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इसकी झील का नाम है। और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जनसंख्या घनत्व का बात करेगा तो बिहार में, अगर केंद्र शासित प्रदेश में कह देगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो बताएंगे कि दिल्ली में है। इसके बाद पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में भारत का पहला स्थान है जनसंख्या में। इसके बाद अगला हम लोग का प्रश्न है कि कहाँ गया अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कैसी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील प्राकृतिक तो नहीं है, कृत्रिम, यानी इसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि
राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने की कौन सी विधि प्रचलित है? तो राजस्थान में पीने वाले जल को एकत्रित करने के लिए छत पर वर्षा के जल को संग्रहित कर लिया जाता है, यानी छत वर्षा जल संग्रहण विधि प्रचलित है राजस्थान में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन किए थे लाहौर में, और वहीं से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि जल प्रबंधन का तात्पर्य, जल प्रबंधन का क्या मतलब है? तो जल प्रबंधन का मतलब होता है कि जल का उचित उपयोग, ताकि सभी को समान मात्रा में उचित रूप से जल की उपलब्धता मिल सके और जल का मिसयूज न हो। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जल प्रबंधन में किन बातों का निर्धारण किया जाता है? जल प्रबंधन का मतलब जल की कितनी मात्रा है और उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, ताकि सभी लोगों को आसानी से स्वच्छ साफ जल पहुंच जाए, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य में से कौन सा सही है? तो नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य में से कौन सा सही, कौन सा नहीं है? सही तो लग ही रहा है। बाढ़ नियंत्रण करती है, विद्युत उत्पादन करती है। इसके बाद जो नदी है वो उसको नदी के किनारे वृक्षारोपण किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, खनन कार्य। नदी घाटी परियोजना को खनन कार्य के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है। इसके बाद एक प्रश्न आप लोग बताएंगे कि सबसे अगर इजराइल की तुलना किया जाएगा तो भारत में कितना वर्षा होती है? तो भारत में वर्षा होती है 114 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, फिर भी भारत में जल की कमी रहती है। इसके बाद जो इजराइल है वहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी समझ लीजिए कि एक प्रकार से मरुस्थल है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को पीने वाले जल की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वे लोग जल को रिसाइकिल करते रहते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि हीराकुड परियोजना को उड़ीसा का नया तीर्थ क्यों कहा जाता है? तो उसके सौंदर्य के कारण थोड़े नहीं कहेंगे, किसी को देख लेंगे तो कहेंगे वो तीर्थ नहीं। महानदी डेल्टा के बहुमुखी विकास के कारण वहाँ का जीवन सफल हो गया, अच्छा हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, इस वजह से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद ये बोल रहा है कि दामोदर घाटी कारपोरेशन वो यानी दामोदर घाटी निगम यानी दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था आज़ादी के तुरंत बाद, यानी 1948। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए। इसके बाद ये रहे हमारे आज के टोटल प्रश्न, और इनको रिवाइज कर लेंगे। और ये बताइए कि भारत जो है, ये मान लीजिए कि पेज, हाँ ये पेज मान लीजिए अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो सबसे उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तर का मतलब ऊपर। आज सबसे इधर पश्चिम साइड में है गुजरात, आज सबसे इधर पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, आज सबसे नीचे है तमिलनाडु। इसके बाद अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे, यानी अगर भारत की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार में ये सबसे नीचे है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और सबसे ऊपर की बात किया जाएगा तो कहाँ गया, इधर हमारा जो है वो पड़ जाएगा, बता रहे हैं अभी, इधर सबसे ऊपर की बात किया जाएगा तो लद्दाख पड़ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद इस प्रकार से ये रहे आज के प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और इनको रिवाइज कर लेंगे और फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।